प्रिय विद्यार्थीगण, आज कक्षा 10 के साइंस सब्जेक्ट में लेसन है प्रकाश लाइट। लेसन है प्रकाश लाइट, जिसमें से हमको लेंस भाग पढ़ना है। हम लोग दर्पण भाग पढ़ चुके हैं। दर्पण भाग से रिलेटेड आंतरिक प्रश्न, बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये सब सारा चीज के बारे में हम लोग जान चुके हैं। लेंस के बारे में भी जान चुके हैं, लेंस का प्रतिबिंब कैसे बनता है और लेंस के लिए किरण आरेख भी कैसे बनेगा। अभी हम लोगों को जानना है लेंस के से संबंधित आंकिक प्रश्न को, और उसके पहले हम लोगों को जानना है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र को जानना है। तो लेंस सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस सूत्र हो गया। दर्पण सूत्र क्या था और लेंस सूत्र, दोनों में अंतर क्या है? दर्पण सूत्र में क्या हम लोग देखे थे? दर्पण सूत्र था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यानी डिफरेंस क्या चीज का है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये माइनस का है। ये माइनस का डिफरेंस है। ये जो माइनस आया है, ये माइनस यहां पे आ गया तो ये लेंस फॉर्मूला हो गया। यहां प्लस कर देंगे तो ये दर्पण फॉर्मूला हो जाएगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा। बस इतना ही बात को ध्यान में रखना है। बाकी आप जान रहे हैं भी किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस। यू किसे कहते हैं? वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एफ किसे कहते हैं? फोकस दूरी, फोकल लेंथ। क्लियर है ये बात? आप क्योंकि दर्पण से रिलेटेड आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं और ये वही सारे पॉइंट्स हैं। आगे देखते हैं आवर्धन सूत्र। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है इसका? लेंस का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी वही है, अंतर सिर्फ क्या है वो देखिए। m इज इक्वल टू क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितना ऊंचा होगा, बटा क्या? बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसी को हम लोग संकेत में कैसे लिखेंगे? h डैश बटा h। h डैश क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या हो गया? बिंब की ऊंचाई। h डैश हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ द इमेज, और h हो जाएगा बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों का अनुपात चलेगा, मैग्निफिकेशन निकल जाएगा कितना हो रहा है। इसी को हम लोग लिखेंगे m बराबर क्या लिखेंगे? h डैश बटा h, h डैश बटा h बराबर v/u लिखेंगे। क्यों लिखेंगे v/u? दर्पण में हम क्या लिख रहे थे? माइनस लिख रहे थे, माइनस v/u। आपने देखा था कि इस लेंस फार्मूला और दर्पण फार्मूला में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला? दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस केवल सिर्फ माइनस और प्लस का है। सारे फैक्टर तो वही है, v/u/f। यहां पे उसमें प्लस था दर्पण में, लेंस में यहां पे माइनस है। और आवर्धन के लिए दर्पण में जो आवर्धन हम निकाल रहे थे, तो दर्पण में जो आवर्धन निकाल रहे थे उसमें यहां पे माइनस था, माइनस v/u, यहां पे प्लस है। जस्ट विपरीत एक दूसरे का। ऐसे आपको याद रखना है, ऐसे आपको समझना है। और इसका फॉर्मूला आपको अगर सीधा आवर्धन निकालना दिया काफी है। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई अगर आपको मालूम है तो आप ऐसे करेंगे। लेकिन अगर ये मालूम नहीं है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई मालूम नहीं है, तो आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? m इज इक्वल टू v/u बनेगा, v/u। क्योंकि प्यारे विद्यार्थीगण, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले इसके पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है इसको मैंने पहले ही क्लियर कर चुका हूं। पुनः आप समझ लीजिए, दर्पण पढ़ें या आप लेंस पढ़ें, तो जो अनुपात वस्तु की ऊंचाई और उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो अनुपात वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई में पाया जाएगा, वही अनुपात वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में पाया जाएगा। और इसी के कारण ये यहाँ पे इक्वल किया जाता है, एच डैश बाय, आप देख रहे हैं जो एच डैश बाय एच बराबर भी बाई, ये जो देख रहे हैं
दोनों अनुपात यहां पे बराबर किए हुए हैं, दोनों अनुक्रम विचरण करता है। जिस तरह से ये चेंज होगा उस तरह से ये चेंज होगा, अगर ये चेंज नहीं हुआ तो ये भी चेंज नहीं होगा, समान अनुपात है। इसलिए हम चाहिए यूज करेंगे, लेकिन यूज क्या करेंगे, जो दिया हुआ रहेगा, जो हमारे पास बिंदु दिए हुए रहेंगे, जो क्वेश्चन जो हमें देगा, क्वेश्चन रॉ मटेरियल जो हमें देगा, उसी के अनुसार से हमको इसका आगे सोल्यूशन बढ़ाना है। बीम की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर क्वेश्चन में डिजाइन किया हुआ है तो आवर्धन के लिए हम इस प्रकार से हम चलेंगे, अगर वो नहीं किया हुआ है तो फिगर यू है तो हम इस प्रकार से करेंगे। लेकिन एक मामला और यहां पे आके फंसता है। मामला क्या फंसता है कि मान के चलिए वस्तु की ऊंचाई दे दी आपको, या ये 4 आपके पास फॉर्मूला प्राप्त हुआ, क्या पुनः देख लीजिए आप, फॉर्मूला प्राप्त हुआ h डैश बाय h बराबर v बाय u, यानी ये दोनों बराबर। अब ये चारों में से ये 4 कौन कौन, h डैश बटा h बराबर v बाय u, ये 4 में से कोई भी अगर एक नहीं है, 3 दिया हुआ है, 3 हम प्राप्त कर लिए हैं तो हम चौथा निकाल सकते हैं। तो इस समय उस समय हम ये दोनों अनुपात को साथ में लेके चलेंगे। मान लीजिए नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे एच डैश ही रखेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, बस इसका ऑपरेशन करेंगे, रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं दिया हुआ है तब भी हम निकाल लेंगे, 3 दिए, ये नहीं दिया हुआ है, ये 3 है तब भी निकाल लेंगे, ये नहीं दिया हुआ ये 3 है तब भी निकाल लेंगे। कहने का मतलब है कि आपको जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार इस फॉर्मूला को आपको स्थापित करना है अपने सॉल्यूशन में, और उसके अनुसार से रिजल्ट आपको प्राप्त कर लेना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे चलता हूं क्वेश्चन, आंकी क्वेश्चन क्या है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी, अवतल लेंस की। अवतल लेंस के बारे में कह रहा है, आराम से समझेंगे बात को। किसके बारे में कह रहा है, अवतल लेंस के बारे में कह रहा है, फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी किधर होगी, आप अवतल लेंस के बारे में तो आप जान रहे हैं, ये है अवतल लेंस, इसका एफ इधर पाया जाएगा, ये इधर F2 रहेगा, इधर हो जाएगा 2F2, जिसे हम C1 या इसे C2 कहेंगे। वस्तु इधर रहेगा, जब भी वस्तु इसको लेफ्ट साइड स्थापित होता है तो फोकस इसका इधर माना जाएगा, ये इस सतह के लिए। तो ये इस बिंदु से इधर है तो यहाँ पे ओरिजिन है, मान के चलिए मूल बिंदु, इधर से जो लेफ्ट होता है वो माइनस में होगा, इसे माइनस में माना जाएगा फोकस दूरी को। फोकस दूरी 15 है, माइनस में माना जाएगा। उसके बाद है बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें की, बीम मतलब वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस, किसका लेंस, बिंब का, से 10 cm दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी प्रतिबिंब बनना चाहिए कितना, 10 cm दूरी पर। आप जानते हैं अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किधर बनता है, अवतल दर्पण में आप 2 कंडीशन पढ़ते हैं मात्र, और वह 2 कंडीशन के लिए प्रतिबिंब इधर ही बनता है जिधर वस्तु स्थित होता है। तो ये भी क्या होगा, माइनस में होगा, भी क्या होगा, माइनस में होगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, आवर्धन भी आपको लास्ट में निकालना है। तो अब यहां पे क्वेश्चन F दिया हुआ है, V दिया हुआ है, अब निकालना क्या है, फिर यहां से देखिए कह रहा है बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि, यानी वस्तु जो हमको रखना है वो मालूम नहीं है कि हम लेंस से कितना दूर पर उसको रखेंगे, वही निकालना है। यहां क्वेश्चन यहां पे है आपका, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 cm दूरी पर प्रतिबिंब बने। कितना दूरी पर हम बिंब को रखेंगे कि 10 cm दूरी पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, यानी यू मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यू मालूम करेंगे, उसके बाद हम आवर्धन मालूम करेंगे। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, क्वेश्चन को हम लोग समझ गए हैं। फोकस दूरी दिया हुआ है 15 cm, और क्या दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है कितना, 10 cm। सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। तो फोकस दूरी A बराबर -15 cm, V बराबर -10 cm, U बराबर
क्वेश्चन मार्क m बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दो चीज आपसे डिमांड कर रहा है। u चाहिए, यानी बिंब को हम लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे और उसका आवर्धन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंस के सूत्र से हम पाते हैं क्या पाएंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस सूत्र है। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, v का वैल्यू कितना, तो v का वैल्यू -10 माइनस u हमारे पास नहीं है, f का वैल्यू कितना -15 हम यहां पे पुट कर दिए। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं 1/u को हम साइड कर देते हैं सबसे पहले, इसको एक साइड कर देते हैं, तो 1/u माइनस में है, इसको हम इधर ले चलते हैं। चलिए इसी तरह से लिख देते हैं, आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। 1/-15 को इधर ले आते हैं, प्लस में चला आएगा ये, और 1/u को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में है, वो बदल जाएगा प्लस में। चलिए आगे देखते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। एलसीएम दिया जाएगा 10 और 15 का, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा आप जान रहे हैं, 30 एलसीएम आ गया। 10 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, ये माइनस है, माइनस यहां पे आ जाएगा -3, ये प्लस है, ये प्लस यहां पे आ जाएगा। 15 से 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 यहां पे हम राइट कर देंगे, और कितना बचेगा, ये माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 माइनस हो जाएगा तो 1, लेकिन जो बिगेस्ट डिजिट है, बड़ा अंक है, उसमें माइनस चिन्ह है, इसलिए माइनस चिन्ह आएगा। और अब देखिए 1 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/u, हमको चाहिए मान किसका, u का, इसलिए u बराबर, u को हम पलट दिए, ऊपर ले गए तो इसको भी पलट देंगे, माइनस रह जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन को देख लीजिए, फिर से सॉल्यूशन को समझ लीजिए। यहां से आप f का वैल्यू -15 cm जो दिया हुआ है, फोकस दूरी माइनस में रहेगा, ये क्यों रहेगा, क्योंकि अवतल लेंस है। v -10 होगा क्योंकि इधर ही प्रतिबिंब बनेगा, और u निकालना है, m निकालना है। लेंस सूत्र प्रयोग किए हमने, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v का वैल्यू कितना -10 यहां हमने पुट कर दिया, ये माइनस लिख दिया हमने, 1/u तो 1/u लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 1, f चाहिए तो f का वैल्यू कितना -15, ये -15 यहां पे हमने पुट कर दिया। अब यहां पे हमने क्या किया, इस -1/u को हमने उधर ले गया, कि माइनस में था तो प्लस में आ गया, ये माइनस में है, ये माइनस है, ये माइनस जो है इसको आप यहां भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, ऐसे -15 के लिए, लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आ जाएगी तो ये माइनस यहां पे आ जाएगा, पूरे ग्रुप के साथ ही, पूरे ग्रुप को इफेक्ट करेगा ये माइनस, तो ये माइनस क्या चीज में बदल जाएगा, प्लस में, माइनस समाप्त हो गया, 1/15 ये जो कहते हैं रह गया। आगे देख लीजिए फिर से, और ये 10 और 15 का एलसीएम करेंगे। यहां पे हम लोग काट भी सकते थे 5 से, लेकिन छोड़िए नहीं काटते हैं, चलिए इसी तरह से करते हैं। 30, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए ये माइनस, यहां भी आपको दिक्कत हुआ होगा, ये माइनस कहां गया, आप लग रहा होगा आपको, ये माइनस पूरे ग्रुप के लिए है, -1/10 इसको हम अब समझेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन की बात आ गई ना। जब तक इसका फेस वैल्यू था, जब तक हम फेस वैल्यू लेंगे, नंबरेटर और डिनोमिनेटर की बात होगी, अंश और हर की बात होगी, तो ये -10 के साथ जाएगा, तो 1 के साथ नहीं जाएगा। लेकिन जब पूरे ग्रुप की बात होगी, 1/10 की जब बात होगी, तो ये -1 दोनों के लिए काम करेगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, सॉल्यूशन हो गया माइनस, ये माइनस जो है दोनों के लिए जाएगा। ग्रुप की जब बात होगी तो, अगर सिर्फ नंबरेटर और डिनोमिनेटर की बात होगी, तो ये -10 के लिए, 1 के लिए नहीं है। आसानी से इसको समझेंगे जब भी इस तरह से, यहां भी -15 था, यहां भी वही बात है, माइनस, अगर सेपरेट बात हो रहा है अपना, अगर व्यक्तिगत 1 के लिए और 15 के लिए सेपरेट अपना इसी डिजिट के लिए, तो माइनस इसके साथ रहेगा, इसके साथ नहीं जाएगा। लेकिन जब पूरे ग्रुप की जब बात होगी, तो यहां पे सॉल्यूशन होकर के माइनस चला आएगा पूरे ग्रुप के लिए, तब यहां पे प्लस होगा। आप समझ गए होंगे। तो एलसीएम 30 आया, 10 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स आएगा, और उस 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 3, लेकिन ये जो माइनस था वो माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस हम यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है नहीं तो वहां भी नीचे भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है बात को। चलिए फिर आ गया 15 से डिवाइड करेंगे 30 में 2 टाइम्स, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने 2, यहां तक काम फिनिश हो गया। इधर 1/u का 1/u लेके चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं वहां। यहां पे आ जाइए, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, 3 में 2 माइनस होना चाहिए, यानी 1 बचेगा, और जो बिगेस्ट डिजिट है 3, इसमें माइनस या साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो -1/30 इज इक्वल टू 1/u। तो u बराबर क्या होगा, ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो u बराबर 30, लेकिन ये माइनस बचेगा इसलिए -30, ये तो माइनस रहेगा। फिर उसी तरह से जैसे अभी आप वहां पे किए थे, पूरे ग्रुप की जब बात हो रही है तो माइनस किसके साथ जाएगा, जो यहाँ पे बचेगा वैल्यू, तो बचा क्या 30, तो 30 के साथ आ गया। ये निकल गया क्या, वस्तु की दूरी। वस्तु दूरी अब हम लोग निकाल लिए हैं। अब आवर्धन निकालना था मुझे, हम लोग वस्तु दूरी निकाल चुके हैं u। अब हमें चाहिए आवर्धन, तो आवर्धन m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v/u। अब v का वैल्यू कितना था, तो v का वैल्यू -10 cm, और u का वैल्यू अभी हम लोग निकाले -30। ये माइनस माइनस कैंसिल 10 से चल जाएगा 3 टाइम, लेकिन ये पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब 3 से फिर इसमें भी डिवाइड कर दीजिए। यहाँ अगर 0 पुट करने कितना बढ़ जाएगा, 3 जाएगा, करिए या ना करिए आपको कोई सी दिक्कत नहीं। 0.33, या इसे आप उसी तरह से आप लिख लें 1/3, जैसे आपको समझ में आ। ये 1/3 जो आया था ये 1/3 रखिए या 0.33 आप ले लीजिए। अब यहां पे लिखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बिंब का लेंस से यानी से कितनी दूरी पर रखे, तो यहां लिखेंगे अतः बिंब की दूरी u बराबर 30 cm। माइनस को लिखना यहां जरूरी नहीं है, माइनस केवल बता रहा था कि किधर आएगा ये, एवं आवर्धन बराबर 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु का कितना रह जाएगा, वो 0.33 गुना, यानी प्रतिबिंब आवर्धन इसका होगा वो 0.33 गुना होगा। 1/3 लिख दीजिए आवर्धन, क्लियर है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, कोई 2.0 cm लंबा बिंब 2.0 cm लंबा बिंब 10 cm फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 cm है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। पूरा सारा चीज इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हमको विचार करना है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या क्या मटेरियल इसमें इनपुट किया हुआ है। तो चलिए एक करके चलते हैं। 2 cm कह रहा है लंबा बीम, 2 cm लंबा बीम यानी वस्तु 102 cm का है, तो क्या हो जाएगा, वो h हो जाएगा, h हो जाएगा। बीम की ऊंचाई यहां पे वही लिखा हुआ है, h बराबर 2.0 cm। उसके बाद कह रहा है 10 cm फोकस दूरी, उस लेंस की फोकस दूरी कितना होना चाहिए, 10 cm। लेकिन अब हमको विचार करना है कि वो लेंस का कौन है, अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है, उसके अनुसार से उसका साइन बदल जाएगा। तो 10 cm फोकस दूरी, f 10 cm, यहां तक ठीक है। कह रहा है किसी उत्तल लेंस कह रहा है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या होगा, प्लस में होगा, इसलिए यहां लिखा हुआ फोकस दूरी f बराबर +10 cm।
और अगर अवतल लेंस रहता तो क्या होता है, माइनस होता, क्योंकि अवतल लेंस का एफ इधर ही होगा। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया F2। अब देखिए यहां पे विचार करिए, एक ये सतह, दो सतह बन रहे हैं इसमें, तो ये सतह जो बन रहा है एक इस तरह का गोला का होगा, और इधर वाला सतह है सो इस तरह का गोला का होगा। तो इधर वाला जो सतह है जो इस तरह के गोले का बनेगा, इसका केंद्र इधर आएगा, तो एफ भी इधर आएगा, और ये जो बन रहा है इसका केंद्र इधर आएगा, एफ इधर आएगा। तो जो वस्तु जो इधर से प्रवेश कर रहा है, वस्तु से जो निकलने वाली किरण इधर से जब लेंस पर पड़ रही है तो इस सतह पर पड़ती है, तो इस सतह से इफेक्ट होता है, वो इमेज जो इफेक्ट होता है तो इस सतह से इफेक्ट होता है, इसलिए इसका एफ हमको, तो इसका एफ किधर जाएगा, एकदम आसान से आप देखेंगे इधर जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा। यही बात आपको ध्यान में रखना है। तो फोकस दूरी एफ बराबर प्लस 10 cm। अब आगे क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, वस्तु तो सीधा ऐसे खड़ा रहेगा लंबवत। बिंब की लेंस से दूरी 15 cm है। बिंब मतलब वस्तु, लेंस से कितना दूरी पर है, 15। तो बिंब को हम क्या मानते हैं, यू, बिंब दूरी यू बराबर -15 cm। आपको पहले भी मैं बताया हूं कि चाहे लेंस हो या दर्पण हो, अब लेंस में कोई भी हो, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, दर्पण में भी कोई भी, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, हमेशा वस्तु दूरी है सो माइनस में होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रहती है, इधर से उसकी किरण दर्पण या लेंस पर पड़ती है, इसलिए हमेशा माइनस में लिया जाता है। हमेशा ध्यान रख लीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, चेंजिंग केवल एफ में होता है। अवतल है, जहां पे अवतल की बात हो गया, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, माइनस, जहां भी उत्तल का बात हो गया एफ प्लस। लेकिन भी पर थोड़ा सा विचार करना होगा, हमेशा भी जो आएंगे वो किधर बनेगा, क्योंकि ये परिवर्तित होता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस पर आपको थोड़ा सा केवल ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। बिंब की लेंस से दूरी 15 cm है, बिंब -15 cm। प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना है अब आपको, कैसा नेचर होगा प्रतिबिंब जो बनेगा, वो स्थिति कहां पे बनेगा, साइज कितना बड़ा बनेगा, और इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है, तुलना करना है, कितना गुना छोटा होगा तो कितना गुना छोटा होगा, बड़ा होगा तो कितना गुना बड़ा होगा। तो हम अब प्रयोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस का फॉर्मूला, क्योंकि लेंस है ये, लेंस सूत्र हम प्रयोग करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये लेंस फॉर्मूला है, इस पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू किसका किसका दिया हुआ है, एफ का दिया हुआ है और यू का दिया हुआ है, एफ और यू भी नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पर हम लोग 1/v ज्यों का त्यों -1/u का वैल्यू कितना है, -15 है, तो -15 ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, = 1 का 1, एफ का वैल्यू कितना है +10 है, तो 10 ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिल जाएंगे, तो माइनस माइनस मिल जाएगा, तब क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 15 को उधर ले चलिए, क्या चीज में जाएगा, माइनस में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में था उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, माइनस में चला आया। अब क्या करेंगे, स्टेप क्या बता रहा है, स्टेप बता रहा है इसका एलसीएम लीजिए, किसका 10 और 15 का कितना आएगा, 30 आएगा। 10 और 50 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 10 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, माइनस का माइनस। 15 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और सॉल्यूशन कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 3 में 2 माइनस हो गया तो 1 बचा, 1/30 किसके बराबर, 1/v के बराबर, यानी 1/v = 1/30। और इधर और लेके हम लोग चलेंगे, v = 30 हो जाएगा। प्लस में आया, प्लस में से क्या पता चला, उधर बनेगा, लेंस से पीछे उधर, प्लस चिन्ह यही बता रहा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना आया,
30 cm प्लस 30 cm। हाँ तो आवर्धन m बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, h डैश बटा h बराबर v बाई यू, h डैश बाई h बराबर v बाई यू यहाँ पे लिखा जाएगा और लिख करके इसका हम वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे हम, हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, h डैश नहीं दिया हुआ है, तो h डैश हम निकालेंगे सबसे पहले। तो h डैश निकालते हैं, h डैश यानी क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो h डैश का h डैश रह जाएगा, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे। v का वैल्यू कितना, v का वैल्यू अभी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं कितना, 30, और u का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, -15 यहां पुट करेंगे। अब आगे इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। h डैश इज इक्वल टू 2 को भेज दीजिए, तो ये 30 इंटू 2 हो जाएगा, और 15 से काट दीजिए, -15 है ये, तो काट दीजिए तो -2, और ये -4 cm। -4 cm क्या आया, h डैश। अब लिखेंगे पुनः, हमको आवर्धन भी निकालना, ये तो हो गया h डैश, पुनः आवर्धन बराबर h डैश बटा h बराबर h डैश का वैल्यू 4 और h का वैल्यू 2, ये जो दिया हुआ है 2, इसे डिवाइड कर देंगे, -2, ये आया -2। हाँ तो इस प्रकार से हम लोग आवर्धन निकाल चुके हैं। आवर्धन h डैश बाई h से हम लोग निकाल दिए, हम लोग इसे v बाई यू से भी निकाल सकते हैं, वही चीज आएगा, आप निकाल करके देख लेंगे, -2। अब क्वेश्चन हमें एक एक करके क्या क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी v बराबर, v कितना हमने निकाला था 30, तो 30 cm हो गया। फिर क्वेश्चन पूछ रहा था प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर कितना, 4 cm। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा था प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। क्यों होगा वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। हम देख रहे हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव प्लस में आया है, और हम देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब की दूरी 30 cm है, यानी लेंस से पीछे, इसलिए ये वास्तविक तथा उल्टा माना जाएगा। नहीं, ये प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो माइनस में रहेगा, क्योंकि उल्टा का बात आ गया ना, माइनस में यहाँ पे दिखाया गया केवल 4 ऊंचाई, ऋणात्मक आएगा माइनस में, जिसके कारण उल्टा होगा, और वास्तविक किसके कारण होगा, ये जो 30 प्लस में आया पीछे बनेगा। यही दोनों बात से हमें समझना है उसकी प्रकृति को। कौन सा दोनों बात, तो जो प्रतिबिंब की जो दूरी हमें प्राप्त होगा और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई प्राप्त होगा, उसका साइन क्या है दोनों का, उस साइन से क्लियर होगा उसकी प्रकृति। तो वास्तविक किसके कारण हो गया, इसके कारण हुआ, और उल्टा किसके कारण हुआ, इस माइनस के कारण हुआ, यानी उसका हाइट जो हो रहा है -4 cm, यानी नीचे की ओर बनेगा, तो उल्टा माना जाएगा उसे, ऋणात्मक चिन्ह ही बता रहा है। और लास्ट में क्या था, आवर्धन, कितना आवर्धन हो रहा है, तो आप ऐसे ही देख लीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 cm और बीम की ऊंचाई 2 cm, तो इसे डबल हो रहा है ना, 2 गुना। हम निकाल के भी, आवर्धन निकाल के भी यहाँ पे दिखाए हैं, निकाला भी गया है 2, आवर्धन कितना होगा, 2 गुना विवर्तित। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन इस प्रश्न में सेट किया हुआ है, और लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को आप अब बना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं बनाने के बाद, इसको देखने के बाद आसानी से इसे बार बार देखिए, और अपने नोटबुक में अवश्य आप इसे बार बार बनाइए, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स का, हमेशा आप जितना भी टेस्ट देंगे हमेशा इससे क्वेश्चन आएगा। और फाइनल जो मैट्रिक एग्जामिनेशन में आप जब बैठेंगे तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे अवश्य रहेगा, चाहे दर्पण से पूछे चाहे लेंस से पूछे। अगर आप सीख गए तो 2 मार्क्स आपका सुरक्षित हो गया। तो प्यारे विद्यार्थीगण, आप अच्छी तरीका से इसे बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छा सीख पाएंगे और आपके अंदर पूरे चैप्टर्स का ज्ञान आ जाएगा। धन्यवाद।